हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बीएड फर्स्ट ईयर के सेकेंड पेपर शिक्षा में मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। आज बात करते हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। बीएफ स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है, अतः कभी भी पेपर में ये दिया है तो आपको हम उनके सभी नाम बताए दे रहे हैं, सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है, ताकि पेपर में आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे बीएफ स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत को वर्णनात्मक व्यवहारवाद भी कहते हैं। इसके अलावा इसे सक्रिय अनुबंधित सिद्धांत भी कहते हैं। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। क्रिया प्रसूत, व्यवहार प्रसूत, उद्दीपन प्रसूत आदि नामों से भी स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत को जाना जाता है। अब देखते हैं इसमें स्किनर ने क्या कहा। तो पहले ऐसे ही थोड़ा सा हम आपको समझाते हुए बताना चाहते हैं क्रिया प्रसूत सिद्धांत क्या है। देखिए, क्रिया प्रसूत सिद्धांत इसके अंतर्गत वह है कि जो क्रिया करने के बाद यदि पुनर्बलन, हमें सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है, हमें कोई अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, तो हम उस क्रिया को जल्दी से सीख जाते हैं। स्किनर ने क्या किया, एक बॉक्स में सफ़ेद चूहे को रखा और वो चूहा भूखा था। पिंजड़े पर बॉक्स में रखा, उस पिंजड़े में एक जगह लीवर लगा होता है और चूहा इधर उधर प्रयास करता है और जैसे ही वो लीवर पर पैर रखता है तो खट की आवाज़ होती है और उसे कटोरी से भोजन प्राप्त हो जाता है। कटोरी अंदर आ जाती है, उससे वो भोजन प्राप्त कर लेता है। तो स्किनर ने कहा कि हम किसी उस चूहे ने धीरे धीरे करके ये बात सीख लिया कि इस तरह की जब आवाज़ आती है, स्किनर ने वो बॉक्स ऐसी जगह रखा था जहाँ कोई किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं आती थी। तो चूहे ने जब इधर उधर हाथ पैर मारता होगा तो आवाज़ तो आती ही होगी, लेकिन जब वो लीवर पर हाथ मारता था, लीवर पर पंजा मारता था, तो एक विशेष प्रकार की तेज आवाज़ आती थी। उस तेज आवाज़ को सुनकर चूहे को भोजन मिल जाता था। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि उसका जो उद्दीपन था वो तेज आवाज़, वो भूख थी, और भोजन मिलना ही ये पुनर्बलन का कार्य करता था। अब देखते हैं इनकी थ्योरी क्या कहती है स्किनर की। तो बीएफ स्किनर ने अधिगम के क्षेत्र में अनेक प्रयोग करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलन ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। अभिप्रेरणा क्या थी? भूख थी, और उस भूख के कारण ही उसने क्रिया प्रारंभ की, क्रियाशीलन शुरू किया, और क्रियाशीलन के द्वारा उसे ये प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ कि लीवर जब दबेगा तभी भोजन मिलेगा। तो ये चीज़ वो सीख पाया। तो बीएफ स्किनर ने क्या कहा कि अधिगम के क्षेत्र में, सीखने के क्षेत्र में अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलन, कोई उत्तेजना है, जैसे उसके अंदर उत्तेजना क्या थी, उद्दीपक क्या था? भूख थी, और उस भूख के द्वारा उसने क्रिया प्रारंभ की, और क्रिया करने पर वो लीवर में पंजा पड़ा और उसको सकारात्मक पुनर्बलन मिला भोजन के रूप में, और वो सीख गया। तो यही चीज़ स्किनर कहते हैं, बीएफ स्किनर ने यही कहा है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलन ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। उन्होंने दो प्रकार की क्रियाओं पर प्रकाश डाला, क्रिया प्रसूत व उद्दीपन प्रसूत। जो क्रियाएं उद्दीपन के द्वारा होती हैं वे उद्दीपन आधारित होती हैं। क्रिया प्रसूत का संबंध किसी ज्ञात उद्दीपन से न होकर उत्तेजना से होता है। जैसा कि चूहे के अंदर क्रिया करने का जो जज्बा हुआ, जो क्रिया करने की उत्तेजना हुई, वो किसके कारण हुई? भूख के कारण हुई। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहों पर किया। इससे लीवर वाला बॉक्स बनवाया। लीवर पर चूहे का पैर पड़ते ही खट की आवाज़ होती थी। इस ध्वनि को सुन चूहा आगे बढ़ता और उसे प्याले में भोजन मिला। यह भोजन चूहे के लिए पुनर्बलन या प्रबलन भी इसे कहते हैं का कार्य करता है। चूहा भूखा होने पर प्रणोदित होता, प्रणोदित मतलब उत्तेजित होता, और लीवर को दबाता। इन प्रयोगों में
जब प्राणी स्वयं कोई वांछित व्यवहार करता है तो व्यवहार के परिणाम स्वरूप उसे पुरस्कार मिलता है। अन्य व्यवहारों के करने पर उसे सफलता प्राप्त नहीं होती, वह पुरस्कृत व्यवहार आसानी से सीख लेता है। कहने का अर्थ ये है कि जब वह लीवर पर पंजा मारता था तभी उसे भोजन मिलता था, और बाकी इधर उधर पंजा मारने पर उसे भोजन नहीं प्राप्त होता था। इसलिए वह बाकी हर जगह पंजा इधर उधर मारना धीरे धीरे करके भूलता गया, और उसने क्या याद रखा कि जहां पर पंजा मारने से उसे भोजन प्राप्त होता है वह वही चीज को अच्छे ढंग से वो सीख लेता है। कहने का अर्थ यह है कि यदि सकारात्मक पुनर्बलन हमें जहां से प्राप्त होता है, हम उस चीज को जल्दी से सीख लेते हैं और उसको स्थायी तौर पर भी सीखते हैं। निष्कर्ष यह है कि यदि क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है तो उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि होती है। हमें पुनर्बलन या सकारात्मक अच्छे ढंग से मिलता है तो हम और उत्तेजना के साथ और जोश के साथ उस क्रिया को करते हैं। स्किनर के मत में प्रत्येक पुनर्बलन अनुक्रिया को करने के लिए प्रेरित करता है। कहने का अर्थ ये है, जहाँ से हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है वह कार्य हम करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। अब क्रिया प्रसूत अनुबंधन का शिक्षा में क्या महत्व है? इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है। शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने वाले व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है। वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन कर सकते हैं। इस सिद्धांत में सीखे जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों मिलती है। स्किनर का मत है कि जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। इसमें पुनर्बलन को बल मिलता है, अधिकाधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को बल मिलता है। यह सिद्धांत जटिल व्यवहार वाले तथा मानसिक रोगियों को वांछित व्यवहार के सीखने में विशेष रूप से सहायक होता है। तो ये था स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। देखिए, इसका सामान्य जीवन में भी प्रभाव पड़ता है। यदि आप किसी एक परीक्षा को पास कर लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत करने के साथ ही यदि आप किसी परीक्षा को पास कर लेते हैं तो फिर आप अगली परीक्षा के लिए भी तैयार होते हैं और अधिक मेहनत करने के लिए भी अपने आप को तैयार करते हैं कि जब हमने इतने कम पढ़ाई की तो इतने अच्छे नंबर आए, थोड़ा सा और पढ़ लें और अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो इस तरह से स्किनर का जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है ये सामान्य जीवन में भी काम करता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल अगले नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? इससे नोट्स आप लोग बना रहे हैं ये भी हमें बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के, और इसके नोट्स बनाइए। चैनल यदि सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए। भविष्य में इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट और टेट जैसी जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं उनकी भी तैयारी करवाई जाएगी निःशुल्क। कोई पैसा आपसे नहीं लगेगा। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी अपने दोस्तों से बताइए। चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। यहाँ सब कुछ आपको मिलेगा, टेट, सीटेट और भी जो भी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं। धन्यवाद।